उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के पनिया विकासखंड के गांव मंसूरगंज में आप देख रहे हैं मकान है। मकान को आप दिखाइए। ये मकान है और इस मकान में रहने वाले एक शख्स थे, युवक थे, पन्ने लाल जी, जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई। आज यहाँ पे एफआरसीटी टीम पहुंची हुई है इस परिवार को मदद दिलाने के लिए। हम जानेंगे यहाँ पर टीम के संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र वर्मा जी ये किस सोच से यहाँ आए हैं और किस प्रकार से इस परिवार की मदद करेंगे और कहाँ तक मदद करेंगे। जी देखिए, आज फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम उत्तर प्रदेश का जनपद इकाई जिला टीम महाराजगंज के जिला अध्यक्ष श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में पूरी जिला टीम आई है। प्रदेश से भी हमारे सह संस्थापक 2 लोग आए हैं, श्री चंद्रशेखर सिंह, श्री करण सिंह जी, और मैं स्वयं जो है कि एफआरसीटी का संस्थापक आज यहाँ उपस्थित हूँ। और ये सभी लोग एफआरसीटी आपके द्वार के तर्ज पर स्वर्गीय पन्ने लाल जी के घर पर पूरी टीम आई हुई है भौतिक सत्यापन के लिए। भौतिक सत्यापन का तात्पर्य ये होता है कि हम स्वर्गीय पन्ने लाल जी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेंगे, फिर स्वर्गीय पन्ने लाल जी का हम आधार कार्ड लेंगे, उनकी पत्नी विनीता जी का भी हम लोग आधार कार्ड लेंगे, इत्यादि जो भी डॉक्यूमेंट है हम इकट्ठा करेंगे। और उसके साथ साथ हम परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हम ढाढ़स बंधाए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत गमगीन माहौल हो गया था। स्वर्गीय पन्ने लाल जी की पत्नी रो रही थी, उनकी वयोवृद्ध माता जी 80 साल की हैं, वो रो रही थी। स्वर्गीय पन्ने लाल जी के पिताजी लगभग 80-82 साल के हैं, उनको फालिज मार दिया है, वो बेचारे बिस्तर पर हैं। तो ये परिवार की स्थिति है। और स्वर्गीय पन्ने लाल जी हमारे एफआरसीटी से 1 नवंबर 2024 को जुड़े थे और विगत 8 जुलाई को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया, दुखद निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल के, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बच्चा यहाँ पर है। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई या माँ बाप का इलाज या घर का घरेलू खर्च और तमाम घर मकान बनवाना या बच्चों की और सारी चीज़ें आवश्यकता पूरा करना, ये बहुत बड़ा इनके ऊपर एक आर्थिक संकट सा आ गया है। लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश एफआरसीटी इस परिवार के साथ है, क्योंकि परिवार बहुत ही मध्यम वर्ग का है, गरीब वर्ग का है। स्वर्गीय पन्ने लाल जी पंजाब में जाकर के मजदूरी किया करते थे, जो भी मतलब उनको उनके हाथ में गुण था उस हिसाब से मजदूरी करके परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। अब एफआरसीटी टीम ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाएगी और उत्तर प्रदेश में अभी 32,000 सदस्य हैं। 10 अगस्त से सहयोग शुरू होना है, 20 अगस्त तक सहयोग चलेगा। 20 अगस्त तक हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एफआरसीटी परिवार में 40,000 सदस्य होंगे। हम सभी अपने सम्मानित सदस्यों को बताएंगे कि स्वर्गीय पन्ने लाल जी का निधन हो गया है, जो एफआरसीटी परिवार के सदस्य थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से सड़क पर आ गया है। हम स्वर्गीय पन्ने लाल जी को तो वापस नहीं ला सकते हैं, उनके कमी को तो नहीं पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनके कमाने से जो घर परिवार चल रहा था, वह आर्थिक समस्या हम सभी मिल करके समाधान करेंगे। हम अपने उत्तर प्रदेश के समस्त 40,000 सदस्यों को कहेंगे कि 50 रुपया सीधे विनीता जी के खाते में, इनका पासबुक जारी होगा। संस्था अपने पास पैसा नहीं लेगी, इनकी पत्नी खाते में सीधा जो है कि लाभार्थी के खाते में उत्तर प्रदेश के 75 जिले से सभी हमारे सदस्य 50-50 रुपया गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग के द्वारा इनके खाते में 10 तारीख से भेजना शुरू करेंगे। 40,000 लोग 50 रुपया भेजेंगे तो कितना होगा? 20 लाख रुपए। लगभग 20 लाख रुपए का मदद कराने का हमारा लक्ष्य है। अभी हमारी एफआरसीटी टीम मुश्किल से 9 महीने की हुई, 9 महीने पुराने हुई। अभी सदस्य संख्या कम है,
मुश्किल से 5-6 महीने के बाद हमारी सदस्य संख्या 1 लाख होगी। जब 1 लाख हमारी सदस्य संख्या होगी तो उस समय अगर कोई दिवंगत होगा, हमारा सदस्य दुखद निधन होगा, तो हम 50 रुपया से 50 लाख रुपए तक का मदद करेंगे। 5-6 महीने का बात है। लेकिन अभी फिलहाल हम इस गरीब परिवार, मजदूर वर्ग के परिवार के लिए 20 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग हम कराने जा रहे हैं। जी। एफआरसीटी में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो जी। क्या सबको लाभ मिलता है ये? देखिए, एफआरसीटी की सदस्यता जिनका 8 माह पूरा है, जिस समय यह सदस्य बने थे 1 नवंबर 2024 को, उस समय 8 माह लॉकिंग पीरियड था। मतलब 8 माह पुराने सदस्य के निधन होने पर उनके परिवार का हम आर्थिक मदद करते हैं। अब इस समय वर्तमान में 10 माह हो गया है लॉकिंग पीरियड। अब जो सदस्य बनेगा एफआरसीटी का, अगर 10 महीना वो पूरा कर लिया है, और इस तरह जैसे अब 10 तारीख से सहयोग शुरू होगा, तो उसमें सहयोग करना भी अनिवार्य है। अगर 10 से 20 तक के सहयोग में कोई हमारा सदस्य सहयोग से वंचित हो जाता है, नहीं करता है, डोनेशन कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो भविष्य में उसको जब जरूरत पड़ेगी या उसके परिवार को जरूरत पड़ेगी तो एफआरसीटी टीम उसके साथ नहीं खड़ा होगी। सहयोग प्राप्त करने के लिए सहयोग देना अनिवार्य है। चूंकि यह पहला सहयोग हो रहा है, कभी इस परिवार को अवसर नहीं मिला असामयिक निधन पर मदद करने का, इसलिए इनका पूर्व का सहयोग नहीं देखा जा रहा है। दूसरी बात हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हम अपने सह संस्थापकों के साथ मिलकर के, जैसे श्री चंद्रशेखर सिंह जी हैं, श्री चरण सिंह जी हैं, श्री जनार्दन यादव जी, श्री आशु कालियर जी, श्रीमती आशु कालियर जी, सबके साथ मिल करके हम 31 अक्टूबर 2024 को एफआरसीटी की स्थापना की। स्थापना करने का उद्देश्य क्या था मैं बता रहा हूँ। जैसे आज हमने कहा कि इनके परिवार को हम 15 से 20 लाख रुपए का मदद कराएंगे। इसके पहले क्या होता था, यदि किसी प्राइवेट कर्मचारी का निधन हो जाए, किसी सरकारी कर्मचारी का निधन हो जाए, किसी छोटे मोटे दुकानदार का निधन हो जाए, मजदूर का, पेंटर का, या आंगनबाड़ी हैं, एएनएम है, सफाई कर्मचारी हैं, रोजगार सेवक हैं, मानदेय कर्मी वगैरह, इन लोगों के निधन होने के बाद क्या होता था, परंपरा क्या थी? परंपरा ये थी कि लोग सोशल मीडिया पर लिख देते थे ओम शांति, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन जिस दिवंगत व्यक्ति के बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी पैसे के अभाव में, वही कमाऊ व्यक्ति था, और उसके बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी, उसके घर में नमक तेल मिर्च मसाला रुक जाएगा, उसके माँ बाप की इलाज रुक जाएगा, तो उसकी आत्मा की शांति कैसे मिलेगी? हम प्रायः परंपरागत तरीके से यही देखते थे कि लोग केवल सोशल मीडिया पर लिख देते थे ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कराएं। इसके बाद लोग क्या करते थे कि किसी की निधन हो जाती थी तो उसके घर जाकर के शोक संवेदना व्यक्त कर लेते थे। लेकिन ऐसा कोई टीम, ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी कि किसी प्राइवेट कर्मचारी, किसी मजदूर, किसी प्राइवेट अध्यापक, किसी आंगनबाड़ी, किसी एएनएम, किसी रसोईया के निधन पर कोई शोक संवेदना व्यक्त करने जाए और कहे कि हम आपको 2-4 लाख रुपया आर्थिक मदद भी देंगे। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता था। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए तो लाइन लग जाती है, लेकिन उस परिवार को सबसे ज्यादा आवश्यकता जो है कि आर्थिक रूप से है, पैसे की है, क्योंकि कमाऊ व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। उस परिवार के घरेलू खर्च कैसे चलेंगे, माता पिता का स्वास्थ्य चिकित्सा कैसे चलेगा, घर मकान अधूरा है वो कैसे बनेगा, बच्चों की शादी है वो कैसे होगी। तो इन सब चीजों की जरूरत होती थी, लेकिन इसके लिए कोई भी टीम, कोई भी संगठन 2-4 लाख रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन हम लोग मिल करके 31 अक्टूबर 2024 को सर्वजन के लिए एफआरसीटी की स्थापना किए, और बहुत हंसी खेल में हम लोगों ने किया। केवल 5 लोग मिल करके किए, और आज हमारी संख्या 32,000 हो गई है, और डेली 200-400-500 रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 4-5 महीने में हमारी संख्या 1 लाख हो जाएगी। और हम अपने उत्तर प्रदेश के सभी सर्वजन से अपील करेंगे, वह सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मी हो, दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, पेंटर हो, जो भी व्यवसाय में हो, व्यवसाय प्रोफेशन की भावना से ऊपर उठ करके एफआरसीटी का रजिस्ट्रेशन जरूर करें, ताकि इस दुनिया में किसी व्यक्ति का
असामयिक निधन होने का कोई निश्चित तारीख नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। इसलिए सबको एफआरसीटी का सदस्य बन करके अपने परिवार की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। आज अगर स्वर्गीय पन्नेलाल जी, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, स्वर्गीय पन्नेलाल जी हमारे संस्था का सदस्य नहीं होते, टीम का सदस्य नहीं होते, तो इनको 15 से 20 लाख रुपए देने वाला कौन आता? इनको 15-20 लाख रुपए जो मिल रहे हैं वो केवल इसलिए मिल रहे हैं कि यह 50 रुपया ट्रस्ट को दान दे करके ऑनलाइन सदस्य बने। यह एफआरसीटी टीम उत्तर प्रदेश का यह पहला दुखद घटना आया है और इसका प्रचार प्रसार हम लोग 10 दिन पहले से पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आज स्वर्गीय पन्नेलाल जी अमर हो गए। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति स्वर्गीय पन्नेलाल का नाम जानता है और विनीता जी का बैंक पासबुक जारी होगा, खाता संख्या जारी होगा, सब लोग इनके खाते में 50-50 रुपए भेजेंगे, 50-50 रुपए की बौछार होगी और एक ऐतिहासिक कार्य होगा। हम ये सारे लोग जो है 50 रुपया सिर्फ देंगे, 50 रुपया से 20 लाख का मदद एक मजदूर वर्ग के लिए। क्या आपने कभी सुना था, देखा था कि कोई टीम या संस्था या संगठन या कोई राजनीतिक दल है जो एक मजदूर वर्ग को इतना रुपया आर्थिक मदद दे सके? और यह एफआरसीटी सर्वजन का है, सर्वजन के लिए, सर्वजन के द्वारा है। प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं है। एफआरसीटी का सदस्य है तो पूरा एफआरसीटी उत्तर प्रदेश उसके साथ खड़ा होगा। यह बहुत ही ऐतिहासिक कार्य लेकर के हम लोग चले हैं और हम लोग इतिहास लिखेंगे। आप सभी इतिहास के साक्षी होंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। यहाँ पे स्वर्गीय पन्नेलाल की पत्नी भी हैं, धर्मपत्नी भी, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? विनीता जी। यहाँ टीम आई हुई है आपके दरवाजे पे, आपको कहीं जाना पड़ा था? नहीं। जानो, कोई पैसा मांगा था आपसे? नहीं मांगा था। ये टीम आई है तो जो सहयोग कर रही है, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा लग रहा है। आपका कहीं कोई बीमा हुआ है? नहीं। पति का कहीं बीमा हुआ था? नहीं हुआ था। तो देखिए, इनका बीमा भी नहीं था। इतनी बड़ी रकम जो है एफआरसीटी परिवार, एक परिवार को कर रही है, क्योंकि इनको मदद इसलिए हो पा रही है कि एफआरसीटी के परिवार के सदस्य हैं। एक परिवार की भूमिका ये होती है कि एक दूसरे की मदद करना, चाहे किसी की मृत्यु हो जाए, चाहे बीमारी हो जाए, चाहे किसी भी मुसीबत में हो, परिवार मदद करता है। एफआरसीटी टीम जो है अपने परिवार के सदस्य को खो चुकी है, तो उस परिवार के सदस्य की मदद कर रही है।